क्लास का बना था, ध्यान दीजिए क्या पढ़ना है, ईएमआई का पूरा नाम क्या होगा, इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कि कोई अगर हम वस्तु खरीद रहे, इसकी कीमत ज़्यादा है तो हम मंथली जमा करना चाहें तो कैसे उसकी प्राइस देनी होगी। तो पहले हमने दिया क्या, प्रोडक्ट नेम क्या है, बाइक। उस बाइक की प्राइस कितनी है, 1,20,000। अब आगे हमें इसमें देना होता है डाउन पेमेंट। क्या देना होता है, डाउन पेमेंट का मतलब क्या है कि 1,20,000 की बाइक है, लेकिन आप कितना जमा कर दिए उसमें, आ रहा समझे ना। तो 60,000 फिर जितना हुआ, हम ये मान लिए कि हम ज़्यादा नहीं जमा किए, सिर्फ कितना जमा कर दिए, 20,000। चलो 30 कर लेते हैं, कितना ज़्यादा जमा कर दिए, 30,000। अब हमें क्या करना है, ये तो डाउन पेमेंट हो गया ना, तो अगला अब हमारा हेडिंग रहेगा क्या, लोन अमाउंट। क्या रहेगा, लोन, यानी कितना पर हमें क्या करना है, लोन लेना है। तो फिलहाल अभी जो हेडिंग दी क्लियर हो रहा है ना, कि सबसे पहले हमने हेडिंग क्या दे दिया, प्रोडक्ट का नाम क्या है, बाइक। एक का प्राइस कितना है, उसका प्राइस 1,20,000। डाउन पेमेंट हम कितना जमा कर दिए, 30,000। लोन अमाउंट कितना बच जाएगा, उसी पे हमें लोन लेना होगा ना। तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू 1,20,000 में से माइनस करेंगे किसको, 30,000। तो कितना बच रहा है, यानी कि 90,000 में हमें क्या करना है, लोन लेना है। जब हम लोन लेने जाएँ तो कंपनी हमसे कुछ ना कुछ ब्याज मांगेगा ना, कुछ अपना इंटरेस्ट लगाएगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे क्या, इंटरेस्ट। वो ब्याज कितना लगा रहा है, तो अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा रहा है। तो हम ये मान लिए कि कंपनी हमसे 7% का ब्याज लगा रहा है। कितने परसेंट का ब्याज लगा रहा है, 7% का। तो कितना परसेंट ब्याज दे रहा है, 7%। तो आगे हमें क्या देना होगा, मंथ दे देना होगा। तो आगे वो पूछेगा ना आप कितने मंथ में जमा करेंगे, 12 मंथ में या 18 मंथ में, 24 मंथ में, कितने मंथ में जमा करेंगे। तो हमने उससे ये कहा कि जब अगर हम ले रहे हैं तो लगभग 24 मंथ में आपका क्या करेंगे, पैसा जमा कर। इतना क्लियर है ना। तो अब हमें यहीं पे कैलकुलेट क्या करना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है कि तब हमें पर मंथ उन्हें कितना पैसा देना होगा। इतना क्लियर है ना। हम क्या दिए, एक बार हेडिंग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने दिया कि हम कौन सा वस्तु खरीद रहे हैं, बाइक। उसकी प्राइस कितनी है, 1,20,000। अब उसमें हमने डाउन पेमेंट जमा कितना कर दिया हमने, 30,000। और 30,000 के बाद बचा कितना, 90,000। तो जो 90,000 बचा हुआ है, हम उससे कह रहे हैं, या दूसरा हमारा ही बिजनेस है, कोई एम्प्लॉई हमसे ये, कस्टमर हमसे ये कह रहे हैं, देखिए 90,000 जो बचा है आप हमारा उसका इंस्टॉलमेंट बना दीजिए कि हम पर मंथ आपको क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो हम उससे ऐसे तो नहीं, हम कहेंगे तो हमारी कंपनी का पॉलिसी ये है कि आपको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज आपको कितना परसेंट देना है, तो 7%। हम उससे ये पूछेंगे आप कितने महीने तक लगभग जमा कर सकते हैं। उसने बताया कि हम आपको 24 महीने में टोटल पैसा क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, ईएमआई निकालना है कि तब पर मंथ हमें कितना जमा करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर से हम कितना पर मंथ लेंगे कि 24 महीने उसका टोटल 90,000 कंप्लीट हो जाए। इतना क्लियर है ना। क्योंकि इसके साथ में ब्याज भी तो है ना, तो 90,000 के साथ ब्याज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू PMT। ईएमआई निकालने का फार्मूला क्या है, PMT। अब PMT फार्मूले का नाम है, ईएमआई निकालने के लिए कौन से फार्मूला यूज़ करना होगा, PMT। और PMT में जब आएंगे तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेट यानी कितना इंटरेस्ट लगा है, 7%। तो 7% को क्या करेंगे, और हमें डिवाइड करना होता है 12 से। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जो भी ब्याज लगता है ना वो सालाना लगता है, ईयरली लगता है, साल का लगता है। और जो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करिए, कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। ईएमआई तो मंथली निकाल रहे हैं ना। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसलिए हम कितना से डिवाइड किए हैं, 12 से। कहीं भी आप लोग ब्याज देते हैं ना, तो ब्याज क्या होता है, हमेशा ईयरली ही होता है। लेकिन हम यहाँ मंथली निकालना चाहते हैं ना, तो मंथली निकल जाए, इसलिए 12 से हम क्या कर दिए, डिवाइड। और जब कॉमा करें तो क्या पूछ रहा है, एनपीआर, न्यूनतम पीरियड बताइए, कम से कम समय आप कितना लिए हैं। तो कितना समय लिए हैं, 24 मंथ है, कॉमा क्या पूछ रहा है फिर, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि लोन अमाउंट कौन सा इसमें से, 90,000 है। जब कॉमा करें तो फिर पूछ रहा है एफबी यानी कि फ्यूचर वैल्यू, 90,000 तो देना ही है,
उसके साथ भविष्य में कुछ और पैसा देना है। जैसे EMI ले रहे हैं तो हम ये बोले थे कि आपको 90,000 देना होगा, तो 90,000 का हम इंस्टॉलमेंट बना दे रहे हैं, तो आपको 7% ब्याज देना होगा, और जितने पैसा कंप्लीट होगा भविष्य में उस दिन आपको 10,000 रुपया और क्या करना होगा, एक्स्ट्रा बढ़ा करके देना होगा। तो अगर ऐसा है तो टाइप करेंगे, और नहीं तो हम क्या कर लेंगे, जीरो, यानी भविष्य में 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा। तो अब क्या पूछ रहा है, टाइप। कैलकुलेशन कब करेगा ये, एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड? जब मंथ खत्म हो जाएगा तब कैलकुलेशन करेगा, कि जब मंथ चल रहा होगा तभी कैलकुलेशन करेगा? जब मंथ खत्म हो जाएगा तब अगर जो हम रखेंगे, तो जैसे अगर जो 1 महीना कंप्लीट हो गया तो उस महीने के लास्ट तक इनको किसी भी हालत में पेमेंट करना होगा, और बिगनिंग रखेंगे तो इस महीने के लास्ट तक या फिर इस महीने के शुरू से लेकर लास्ट तक कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रखेंगे और ये रखेंगे, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, बट डिफरेंट क्या आएगा कि अगर जो जीरो रखेंगे इन द पीरियड तो ब्याज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड रखें तो ब्याज थोड़ा सा कम हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? तो जो जैसा कस्टमर था उसके हिसाब से हम टाइप करेंगे, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके क्या कर लेंगे, तो पर महीने कितना जमा करना पड़ेगा, 4,006 रुपया 16 पैसा जमा करना पड़ेगा, और लगातार कितने महीने तक जमा करना होगा, 24 महीने। कैसे कैलकुलेट किए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखे, इक्वल टू बाद फार्मूला क्या था, PMT के पास क्या पूछ रहा था, रेट कितना है, 7%। तो हमें डिवाइड करना हो कितना से, 12 से। क्यों कर रहे हैं 12 से डिवाइड, क्योंकि हम लोग मंथली निकाल रहे हैं और वो क्या दिया, ईयरली दिया है। फिर जब कॉमा करें तो न्यूनतम पीरियड पूछ रहा है, कम से कम समय कितना है, कितना मंथ दिया है, पूरा 24। कॉमा करें तब क्या पूछ रहा है, PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, लोन किस अमाउंट पे लेना है, 90,000 पे लेना है ना। फिर जब कॉमा करें तो कह रहा PV या V फ्यूचर वैल्यू, भविष्य में कोई पैसा देना है तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, नहीं देना तो जीरो कर लेंगे, और जीरो करना। फिर जब कॉमा करेंगे तो कह रहा टाइप, महीने के लास्ट में कैलकुलेशन करना है कि महीना चल रहा होगा तभी, तो जैसा आप देना चाहें टाइप करेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद निकल जाएगा ना। लेना तो फिर ले लो, कोई दिक्कत इसमें, हेलो, हाँ फोनवा तो नहीं लग रहा है, फोनवा नहीं लग रहा है, टिक कर के कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, रामदेव के पास संपर्क हो जाएगा ना। अब फिर हमें क्या कर लेना होगा, एंटर। तो बता रहा आपको तब कितना देना होगा, 4,006 रुपया 16 पैसा। लेकिन एक चीज़ है इसमें ध्यान रखिएगा, पहले चीज़ तो ये डॉलर में आया है, इसमें आया है डॉलर में आने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो हम लोग एक्सेल यूज़ कर रहे हैं ना, ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, और उसी के अनुसार ये क्या समझता है, डॉलर समझता है। आ रहे समझे ना। दूसरी चीज़ ये रेड कलर में आया है, और रेड कलर में इसलिए आया क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, और माइनस में इसलिए क्योंकि यह लोन का अमाउंट अभी दिया नहीं गया है, देना है, इसलिए अभी किस में दिखा रहा है ये, रेड कलर में। और रेड कलर का मतलब क्या है, माइनस में। और जी आपको हटाना है सारा का सारा डॉलर और रेड कलर, तो आप कहाँ पे क्लिक कर देंगे, कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक कर दिए, कॉमा स्टाइल। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना, अब जस्ट आप ये सोचिए कि अगर जो किसी व्यक्ति से हम 4,000 रुपया पर महीना ले रहे हैं, तो 24 महीने उससे कितना पैसा ले चुके हैं, उसके लिए क्या करेंगे। अगर जो आप ही किसी को 4,006 रुपया पर महीना दे रहे हैं और लगातार 24 महीने तक दे रहे हैं, तो 24 महीना कंप्लीट होते होते उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू से 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 महीने में, तो इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू करना कितना है, 4,006.16, यही है ना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 24 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। इक्वल टू, इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर 24 को सेलेक्ट, उसके बाद एंटर। तो कितना दे चुके रहेंगे, 96,147 रुपये 91 पैसा, चूँकि देना कितना था, 90। आया कैसे, अगेन समझ लीजिए, यानी कि हम अगर जो निकाल रहे हैं तो पर मंथ उस कस्टमर से हमें कितना लेना है, 4,006 रुपये 16 पैसा लेना है। तो 24 महीना अगर जो हमें लगातार दे रहा तो कितना पैसा दे चुका रहेगा। तो इक्वल टू करके इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, और मल्टीप्लाई करके फिर किसको सेलेक्ट करेंगे,
मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो बता रहा है टोटल कितना पैसा था, आप आ चुके हैं उससे 96,147 रुपये 91 पैसे। लेकिन पाना कितना था, कितना ब्याज मिल जा रहा है, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके माइनस और 90,000 को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। चूँकि आपस में दोनों जोड़ ले रहा है ना, क्यों जोड़ रहा है, चूँकि बताएं EMI माइनस में आया है और हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, माइनस, तो ये वैल्यू भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए उसको क्या कर दे रहा है, जोड़ ले रहा है। लेकिन आपको घटाना है तो प्लस के जगह माइनस से क्या लगा देंगे। अब कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 6,147 रुपये 91 पैसे, ये हमें क्या मिल जा रहा है, ब्याज मिल जा रहा है, निकल जाएगा जी। टोटल अमाउंट कर दिए और ये कर दिए क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट। अब एक बार देख लीजिए, नहीं समझ फिर पूछ लीजिए कैसे क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या खरीदे हैं, बाइक, बाइक की प्राइस कितनी है, 1,20,000, कितना जमा कर दिए, 30,000, कितना बचा है, 90,000 को हम इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं, तो कितना परसेंट हमें ब्याज देना होगा, 7%, और कितना महीने में कंप्लीट जमा होगा, 24 महीने में। तो निकालने के लिए हम लोग PMT का फार्मूला लगा लिए, तो एक महीने करने के लिए कितना देना होगा, 4,006 रुपये 16 पैसा। तो अगर 4,006 रुपये 16 पैसा पर मंथ दे रहा है तो 24 महीने में कितना पैसा दे चुका रहेगा, 96,147 रुपये 91 पैसा। तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 90,000 ही देना था ना, तो 90,000 को माइनस करें तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्याज के रूप में हो जा रहा है क्या, 6,147 रुपये 91 पैसे। तो 7% ब्याज है ना, इतना क्लियर है ना। अब जितना होगा वो एजेंसी कितना लगा रहा है, हम पहले वाली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कंपनी कितना लगा रहा है, आ रहा है समझे ना। तो टोटल के लिए क्या किया हम लोग, बस मल्टीप्लाई कर दिए हैं EMI से, मंथ में निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, लिखवा रहा क्या लिखना पहले, EMI का फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेट या इंटरेस्ट लिख देना, डिवाइड करना कितना से, 12 से, क्यों डिवाइड करना समझ आ रहा है ना। यही तीनों फार्मूला है, नोट कर लिए फिर आप। मल्टीप्लाई का सिंबल है इसमें, यही मल्टीप्लाई का सिंबल होता है।
निकल जाएगा ना। एक बार और समझा दें, इस बार कुछ और कोई वस्तु ले लेते हैं, दूसरा कोई वस्तु। हो गया? हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। सेम यही चीज़ हम इसी को कॉपी किए और कॉपी करने के बाद से बगल में कहीं क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए। और बगल की सारी जो चीज़ें थी ना, इसको हम हटा दी। इतना क्लियर है ना। और यहाँ पर आने के बाद से हम इसको ऑटो फिट कर लिए। इस सर बाइक के बजाय बल्कि हम क्या ले लेते हैं, कार ले लिए। इस बार इसके प्राइस ले लिए कितना है, 4 लाख रुपए। 4 लाख में मात्र जमा कितना किए, हमें मान लीजिए 1,50,000 जमा कर दिए। कितना जमा कर दिए, 1,50,000। अब लोन कितना पे लेना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 4 लाख में से माइनस करेंगे किसको, 1,50,000 को। तो कितना रह जा रहा है, 2,50,000 ये लोन के लिए रह जा रहा है। तो कंपनी हमसे कह रही है देखिए आपको 12% का ब्याज देना होगा। कितना परसेंट का, 12% का। तो हमसे पूछे आप कितने महीने में जमा कर देंगे। हाँ, अगर जो हमारा बिजनेस है, हम कस्टमर से पूछ रहे हैं कितने महीने में जमा कर देंगे, उसमें तो हम 30 महीने में लगभग जमा करेंगे। कितने महीने में, 30 महीने, वही लगभग 2.5 साल। आ रहे समझे ना। तब जब नीचे आए तब हमें क्या निकालना है, EMI। तो EMI के लिए बोले इक्वल टू PMT करेंगे। और PMT में क्या पूछ रहा है, पहले रेट को क्या करेंगे इससे और डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से। हाँ, तो इंटरेस्ट या रेट वही है ना, आए समझे ना। फिर हम करेंगे क्या, कॉमा। और कॉमा करें तब क्या पूछ रहा है, NPR न्यूनतम पीरियड कितना है, 30 मंथ, यही है ना। जब कॉमा करें तब क्या पूछ रहा है, PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, कितना पे लोन ले रहे हैं आप, 2,50,000 पे। कॉमा करें तो भविष्य में कोई और पैसा देना है, नहीं है तो क्या कर लेंगे, 0। और टाइप के लिए 1 या 0 करके फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज। और उसके बाद कर सकते, थोड़ा सा ब्याज बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये डॉलर का सिंबल ये हटाना, अगर जो इंडियन करेंसी रखना तो भी आप कर सकते हैं। इंडियन करेंसी में जब आप इसके जगह पे रुपए करना है, तो आपको यहाँ बगल में किस पे आना होगा, करेंसी पे आना होगा, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में। फिर आपको किस में आना होगा, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में। और आप यहाँ आने के बाद से अपना करेंसी चूज कर लीजिए। तो आपको क्या इंडियन रुपीज वाला चाहिए ना, स्क्रॉल करके यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्या, हाँ, तो वही रुपये आ जाएगा हिंदी करके। और आपको क्या कर लेना होगा, रुपए के सिंबल में आ गया है ना। चूँकि अब ये पैसा देना है, इसलिए अभी किसमें है, माइनस में, इसलिए क्या लगा हुआ है, माइनस लगा। और ये जो नहीं रखना है, हटाना है, तो सेलेक्ट करके कहाँ पे आ जाएंगे, कॉमा स्टाइल पे। कोई दिक्कत इसमें। अब आगे जब आएंगे तो 9,591 रुपये 12 पैसा पर मंथ देना है ना। तो इक्वल टू करके हम EMI को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मंथ से। इंटर करेंगे तो बताएगा कितना देना होगा तब आपको, 2,87,733 रुपये 51 पैसा। और देना कितना था, हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके प्लस करना होगा ना, क्योंकि माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही बनेगा। तो प्लस करके किसको रख लेंगे, 2.5 लाख। तो 37,733 रुपये 51 पैसा क्या चला जा रहा है, ब्याज के रूप में चला जा रहा है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग EMI निकाल लीजिए। फ्यूचर वाले जैसे अगर जो सपोज 2.5 लाख रुपया देना है, तो ये कह रहा है कि 2.5 लाख रुपया आप दे रहे हैं तो ठीक है। जिस दिन आप लास्ट EMI जमा करेंगे ना, उस दिन आपको प्रीमियम के तौर पे, इंश्योरेंस के तौर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा जमा करना होगा। तो भविष्य में देने वाला पैसा है, तो अगर जो फ्यूचर वैल्यू है तो यहाँ टाइप कर लीजिए। और यदि नहीं है तो आप वहाँ क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे। 0 का मतलब क्या, अब 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, 0 रुपया देना है। अरे समझे ना। हाँ, तो वही तो हमें निकालना है, गोल्ड सिक। जैसे अब सपोज करें कि ये वाला कुछ हम ले लें, बाइक निकालना तो इसका EMI कितना आ गया, 4,000। कस्टमर का देखिए हम 4,000 नहीं 8,000 देंगे, तो बताइए तो हमें कितने मंथ तक देना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, कैसे, तो वो भी सीख लीजिए साथ साथ में, नहीं हो तो फिलहाल हम इतना ही कॉपी किए और बगल में क्या कर लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, मंथ आप जितना कम लेंगे आपका EMI उतना ही ज़्यादा आएगा। अरे समझे ना, मंथ आप जितना कम लेंगे EMI उतना ही ज़्यादा आएगा और ब्याज उतना ही कम आएगा।
और मंथ आप जितना ज़्यादा लेंगे EMI उतना ही कम आएगा और ब्याज उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रुपए आपको 10 महीने में देना है वही पैसा आपको 20 महीने में देना है। तो 10 महीने में देना है तो आपको ब्याज 10 महीने का ही लगेगा, और 20 महीने में देना है तो ब्याज 20 महीने का लगेगा। आ रहा समझ ना? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, निकालने के लिए क्या कि इक्वल टू PMT, यही ना, क्या किए लोग, इक्वल टू, बस बॉर्डर लगा कर दिए इक्वल टू PMT, रेट को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, और डिवाइड कर दिए कितना से, कॉमा, टाइम कितना है 24 महीना है, फिर कॉमा कर लिए, लोन अमाउंट को सेलेक्ट किए, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू के लिए 0, टाइप के लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद 4000 आ गया ना। अब कस्टमर ये कह रहा है 4000 नहीं दे पाएगा, हमारे पास 3000 ही हो पाएगा, तब हमें कितना महीना देना पड़ेगा, या कस्टमर ये कह रहा है हमारे पास 5000 या 8000 हो जाए तब हमें कितना महीना देना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले जो EMI है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने उसके स्टेप में आना होगा डाटा टैब, और डाटा टैब में आने के बाद आपको दिखाई देगा क्या, व्हाट इफ एनालिसिस, और इसी के अंदर आपको दिखाई देगा क्या, गोल सीक, क्या दिखाई देगा, गोल सीक। गोल सीक के अंदर आएंगे तो सबसे पहले क्या दिया है, सेट सेल, तो सेट सेल में ऑटोमेटिक हमारा ये सेल क्या हो चुका है, सेलेक्ट। अगर जो नहीं सेलेक्ट करके आप वहाँ से आए होते तो सेट सेल में किसको सेलेक्ट करेंगे, EMI को, यानी कि अभी करंट कितना आया है 4000, फिर क्या पूछ रहा है आगे, टू वैल्यू, तो ब्रैकेट में टाइप करेंगे, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो काम नहीं करेगा, ब्रैकेट में टाइप करेंगे कस्टमर कितना देना चाहता है, 8000 देना चाहता है ना, और फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब पूछ रहा बाई चेंजिंग सेल, तब चेंज किस में करना है, मंथ को ही चेंज करना है ना, तो मंथ को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से क्या कर लिए, तो बता रहा है जब आप 8000 रुपये प्रति मंथ दे रहे हैं तो कितने में कंप्लीट हो जाएगा, 11। तो डेसिमल संख्या आया ज़्यादा ना, तो डेसिमल को आप होम टैब में आके यहाँ से डिक्रीज कर लीजिए, तो करेक्ट वैल्यू आपका निकल जाए, कितने महीना देना पड़ेगा, 12 महीने ही देना। तो 4000 दे रहे हैं तो कितना महीना जा रहा है, 24 महीना जा रहा है ना, तो अगर आप 8000 देंगे तो कितना महीना जाएगा, 12 महीना। अब इसका ब्याज निकालना था, आप इक्वल टू करिए, 8000 से मल्टीप्लाई करिए किसको, 12 को एंटर कर लीजिए, कितने पे हो रहा है, 92। अब आप इक्वल टू इसको सेलेक्ट करके प्लस करके और 90 को सेलेक्ट करके इंटर कर लिए, कितना ब्याज हो रहा है, 2815 पैसे। चूँकि कम समय में जितना जमा करो उतना ही ब्याज कम आएगा ना, अब एक मंथ ज़्यादा ले लेंगे EMI हमारा कम आएगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो EMI निकालने के लिए क्या किए हैं, पहले इसको सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने से कहाँ गए हैं, डाटा टैब, और डाटा टैब के बाद व्हाट इफ एनालिसिस, और उसी में दिखाई दे रहा था क्या, तो हम सेट सेल में किसको सेलेक्ट कर लिए, EMI को, और टू वैल्यू के अंदर हम ब्रैकेट में टाइप कर दो कितना देना चाहता है, और ब्रैकेट को क्या कर लिए क्लोज, और चेंजिंग सेल हम सेलेक्ट कर लिए किसको, मंथ को, यानी कि हमें मंथ को चेंज कर लेना है, और फिर क्या कर लेना होगा, तो अब कह रहे हो आप 3000 रुपये जमा करेंगे प्रति मंथ, तो कितने महीने जमा करना पड़ेगा, 33 महीने तक जमा करना पड़ेगा, तो उस समय ब्याज कितना हो जाएगा, 8000 रुपये, क्योंकि जो आप 10 महीने में दे रहे थे अब आपको कितने महीने देना है, 33 महीने में देना, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत अब इसमें। तो आज आप लोग EMI और गोल से ट्राई कर लीजिए, अगली क्लास में पढ़ेंगे PPMT और IPM, इतना क्लियर है ना, यहाँ तक आप लोग करके आए लोग फिर।